हल्का फुल्का था, ज्यादा नहीं था। अरुण कुमार जी 2 बार सांसद रह चुके हैं, मालूम हमारे, और सरकार में एनडीए में सहयोगी पार्टी है। निर्दलीय एमएलसी भी रहे। अच्छा, ये बड़ी बात है जी, 2 बार निर्दलीय, इंडिपेंडेंट भी जी। संजोग से सर हमारा जहाँ नेटिव प्लेस है, हाँ, सांसद वहीं के हैं। अरे वाह, इसीलिए मैं थोड़ी बात को, चूंकि सांसद, विधायक, पार्लियामेंट सब पर इनका हमला था, इसलिए मैं भी पब्लिक डोमेन में कुछ सच्चाई को रखना चाहता हूं और उसको आत्मसात कीजिए। हम लोग देखे हैं इसको। जब मैं स्कूल में पढ़ता था सर, तो एक चीट फंड गया में आया। गया जिला स्कूल का मैं क्लास 8 का विद्यार्थी था। तो एक चीट फंड आया, 500 रुपया लगाइए और आप क्लेमेंट हो जाइएगा, लॉटरी जो लगेगा उसका, उसमें आप एक मेंबर हो जाइए। पहले अनाउंस किया मोटरसाइकिल देंगे, फिर कार देंगे। हमारे घर के लोग भी उसमें सामान खरीद रहे हैं, 500 500 500, और क्लेमेंट होते गए। एक रात जब कार देने की बात आई, 25 कारों की घोषणा। उस समय कार बड़ी चीज होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 73 74 की बात। तो जब कार देने की बात आई तो रात में ही वो सारा कुछ बांध करके चला गया। अब सुबह लोग पहुंच रहे हैं कि कार मिलना था, कार मिलना था, हमारा इतना पैसा चला गया, हमारा इतना पैसा चला गया। तो ये चीट फंड जो है, इसमें स्थानीय दबंग लोगों का हाथ रहता है, मोटिवेटर का हाथ रहता है। और मैं मना करता था तो मुझे, विद्यार्थी थे उस समय, लोगों ने इसको, और घर में कोहराम मचने लगा। तो हमने कहा कि इसमें तो आपका भी कार मिल रहा था 500 रुपया में, आप तो 5,000 10,000 रुपया गया, तो आप माथा क्यों पीट रहे हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, आपकी तकलीफ से मैं ग्रसित हूं। तो इसी तरीके से मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो सहारा प्रकट हुआ गांधी मैदान के कोने में पटना में, आपको याद होगा। और उसके बाद जब मैं काउंसिल का मेंबर हुआ 93 में, तब तक देश में छा गया सहारा। तो मेरे क्या एक रोड है जो बिहार से कंसर्न या पटना जाते होंगे, तो पटना 0 माइल से एक रोड जाती है गया। उस रोड पर एक टावर बना, सहारा सिटी। सहारा सिटी का जो टावर था महोदय, वो 1 बीघे में एक पानी टंकी बना करके, सहारा सिटी का बड़ा सा टावर, हम समझते हैं 60 फीट ऊंचा, इन लोगों ने भी देखा होगा। अब कई हमारे मित्र आए, इसमें लगाना चाहिए, इसमें लगाना चाहिए। हम कहे ये बिग फ्रॉड है, ये बिग फ्रॉड है। जो जमीन खरीदा ही नहीं, 1 बीघा में सहारा सिटी कैसे बन सकता है? और 1 बीघा में 5 कट्ठा तो इसका चला गया टंकी में, टंकी बनाना। और ये टंकी, पानी टंकी की जरूरत क्या है? और उस पर इतना गोल्डन तरीके से उसको लिखा गया कि कोई उधर से जाए तो उस पर नजर पड़नी ही थी। और उसमें हमारे कई मित्रों ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया। कल मैंने इनसे चर्चा भी किया था। एक आदमी सुसाइड कर लिया, तकलीफ हुई उसमें, उसके फ्यूनरल में भी मैं शामिल हुआ। लेकिन कम से कम 20 लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, हमसे दुखी हो, जब आए इसमें कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कहे आप रोइएगा या आत्महत्या कीजिएगा। ये जब काम हो रहा था तो आपको भी सोचना चाहिए था। आपके वजह से भी लोग फंसे हैं, आप कम जिम्मेवार नहीं हैं, आज फंसे हैं और बुरी तरह आप फंसे हैं, इसलिए हम आपके साथ। लेकिन आप ये कह दीजिए, मुझे, आपको याद होगा, मुझे एक घटना याद है। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा जश्न हो रहा था, बहुत सारे विधायक और सांसद गए, सेलिब्रिटी भी गए, ये सब पैसा लेकर के जाते थे।
और मेरे सर्किल के जो लोग थे मुझसे दुखी थे। जो गिफ्ट आया था मेरे नहीं जाने के बाद भी मैंने कहा ये आपको मुबारक हो, एक दिन देश की जनता भुगतेगी। इसलिए आप मोटिवेटर थे, आप भी दोषी हैं, आप पीड़ा में हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये कह दीजिएगा कि सांसद क्यों बोले, विधायक क्यों बोले, सारे क्यों बोलेंगे आपके पक्ष में? आप तो आवाम निरीह लोगों को डबल कर रहे थे 4 साल में। मैं तर्क दे रहा हूं कि ये जमीन जो है ये 1 बीघे में 6 कट्ठे में इसने पानी टंकी बना दिया। और उस समय आपने कभी प्रश्न किया? पब्लिक डोमेन में ले गए, हम लोग चिल्ला रहे थे, हम लोगों को लोग पागल समझ रहे थे। और हमारे रिश्तेदार बहुत लोग फंड गए हैं। एक आदमी हमारे मित्र, कितने लोग हमसे दुश्मनी कर लिए, हमारे विरोध कैंपेन चलाए। इसलिए उस समय तो ऐसा जलवा था कि सहारा का एजेंट यदि 20 गो आपके पीछे पड़ जाए तो 10,000 वोट आपका खराब कर। तब भी मैं लड़ाई लड़ रहा था, तब भी मैं ये लड़ाई लड़ रहा था। और उस परिस्थिति में सहारा लूटने का काम, सहारा जैसा महोदय एक कंपनी नहीं है, ये बड़ा बन गया, बड़ा लुटेरा है। लेकिन छोटे छोटे कितने लुटेरे हैं। जिस दिन आरबीआई ने ये स्मॉल बैंकिंग के तहत 90% शेयर को उनके कंट्रोल में रहना था, और जब उसके साथ कंप्रोमाइज हुआ, आप कहां थे? हम लोगों ने सवाल खड़ा किया है, हम फाइनेंशियल कमेटी में थे, हमने सवाल खड़ा किया, लेकिन हमारी आवाज बंद हो गई। आप लोगों ने साथ नहीं दिया, पब्लिक साथ नहीं देती है, लेकिन मोटिवेटर का काम आपने किया है। ये आज मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, इसका सीज होना चाहिए। एक लुटेरे नहीं हैं, एक लुटेरे को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। मैं साधारण आदमी, और चुनाव में जीत करके आया। इस देश के नामी लुटेरा जो अभी जेल में है, और बड़े बड़े लोग उसके पक्ष में गए, और फिर भी मैं जनता को सैल्यूट करता हूं कि उसने हमको भेज दिया। हम लोग पैसा से वोट नहीं खरीदते हैं, ये हमारे क्षेत्र में कि आप हैं जाकर के पता लगाइए। और ऐसे आदमी को जो हजारों हजार करोड़ का आदमी था, दिल्ली में लोगों को मकान के नाम पर लूटने का काम किया, वही मेरे खिलाफ वहां से कैंडिडेट बनाया गया। जिसकी बात तारीफ कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह के पीरियड में ये हुआ, उन्हीं के पीरियड में ऐसे लुटेरों को संरक्षित किया गया और हजारों लोगों को लूटा। और हमारे जैसे लोग, जब चूंकि मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूं, मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है, इस देश का वाहिद व्यक्ति हुआ है जिसने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, बराबर गरीबों की लड़ाई है। गलती से क्रिश्चियन थे, दूसरे जात पात की राजनीति होती है नहीं, देश का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट फोर्स, और जो लड़ाई उसकी कहानी हम जिए हैं जॉर्ज फर्नांडिस। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे अंदर वह गलतफहमी पैदा है कि लड़ना चाहिए, इसलिए मैं लड़ता रहता हूं। नहीं तो कभी संसद में, कभी सड़क पर ऐसे ही लुटेरों के खिलाफ बोलता हूं। आप सभी सांसद और विधायक को ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी जमात है जो इन चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और इसमें मैं आप जहां फंस गए हैं, जैसे बाघ के साथ मेमना भी फंस जाता है ना, तो आप लोग मेमना फंस गए हैं। हम आपके साथ हैं, बाघ को कब्जे में आना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि एक बड़ी जमात को मोटिवेट करने में इनका भी रोल है। हुजूर, इतनी ही बात हमें कहनी। ठीक है, जो भी हो सकता है गलती हो गई होगी, लेकिन आज अच्छा कहा उन्होंने कि आज वो परेशानी में है। और मेन बात, मेन आरोपी जैसा कि इसमें दिख रहा है, मेन पैसा किसके पास है और मेन पैसा कहाँ गया है, इसके बेस पे हम अपना बढ़ाएंगे आगे।